देखो बेटा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैंने आपको बताया कि आपको ASTC इन फार्मूलों को याद रखना है। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और उसका उल्टा कॉसिक पॉजिटिव, T फॉर tan और कॉट पॉजिटिव एंड C फॉर कॉस और उसका उल्टा C। इस वाली लाइन जो वर्टिकल लाइन है 90 वाली लाइन से इधर जाओगे 91 थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर 90 प्लस थीटा वाले फार्मूले में जाओगे तो यहाँ कौन पॉजिटिव होता है? यहाँ साइन और कॉसेक को छोड़कर, क्योंकि ASTC में S आता है तो S फॉर साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब अगर आप 180 वाली लाइन पे आओगे तो इसमें कोई रेशियो बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। बस इस बात का ख्याल रखना है कि 180 माइनस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और अगर 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट। जैसे मान लो हम आपसे कहते हैं कि 180 मतलब 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले बताओ, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो बेटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में यस वाला रूल लगता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आप समझ जाओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया 180 माइनस यहाँ, और यहाँ पर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और बदलता नहीं, केवल 90 से बदलाव होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में। लेकिन 180 इस वाली लाइन से, इन दोनों, चाहे ये पूरी लाइन, चाहे 360 के ऊपर नीचे जाओ या 180 के ऊपर नीचे जाओ, बदलाव नहीं होता है। 270 के इधर उधर जाओ या 90 के इधर उधर जाओ, इस वर्टिकल लाइन जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसके इधर और उधर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं और इस रेखा के ऊपर और नीचे नहीं बदलते। तो साइन का साइन ही रहेगा, बस चिन्ह लग जाएगा सेकंड वाला। अगर मैं आपसे कहूं कॉस 180 माइनस थीटा, तो आप क्या कहोगे? सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होता है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो 180 माइनस थीटा कहाँ पहुंचेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, और बदलाव नहीं होगा। 180 से बदलाव नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है और कॉस कॉस। अगर मैं आपसे कहता हूं कि tan 180 माइनस थीटा, तो tan tan ही रहेगा बेटा, और रहेगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में सिर्फ दो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो बहुत सरल है, अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो आप किसी भी एंगल को निकालने में परेशान नहीं होंगे। इज इक्वल टू, यहाँ भी से, क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, अब कॉसेक का नंबर आया वो पॉजिटिव होगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब। अब यहां पर क्या है बेटा, जरा इस रूलिंग को देखो। 180 माइनस थीटा में कोई बदलाव नहीं होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वही बना रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन और कॉट का। और एक बात और है कि जब यहाँ साइन लगाओगे, चिन्ह लगाओगे, तो ये ध्यान रखना कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर 180 प्लस थीटा करूँ तो कहाँ मैटर चला जाएगा? 180 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर 180 प्लस करूँ तो मैं कहाँ चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। अब थर्ड में क्या है? ASTC रूल से tan और कॉट पॉजिटिव है, तो एक बार tan को पॉजिटिव कर दीजिए और कॉट को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब नेगेटिव हो जाए। बस इतना सा फर्क है। अगर मैं प्लस कर दूं तो कहाँ चला जाएगा मैटर? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा एंगल होगा तो कहाँ चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा से थर्ड में चला जाएगा, और ASTC रूल से T है यहाँ थर्ड में, और थर्ड में T है, तो क्या होगा? यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, चलिए मैं इनका यूज करके दिखाता हूं तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो प्लीज
ये फिगर अपने दिमाग में बिठा लो। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 माइनस थीटा तब भी सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे और tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा देखो बेटा, जैसे ये वैल्यूज हैं, मैं आपसे अगर कहता हूं कि आप साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि साइन 135 की तो नहीं याद है, तो अब या तो इसे 90 प्लस से बदलो, अब इसे या तो 90 प्लस थीटा से बदलो, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री में अगर हम 45 डिग्री ऐड कर दें तब 135 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी मन में इसको कहेंगे साइन 90 प्लस 45। अब देखो बेटा ये 90 है थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ चला जाता है, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और ये थीटा होता है और साइन थीटा होता है। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो प्लस 1/√2 की वैल्यू आएगी। तो साइन 135 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/। कोई कहता नहीं इसी चीज को दूसरे तरीके से निकाल के दिखाओ, हम ऐसे भी कर सकते थे। साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी तो हम 180 से भी बना सकते थे, तो हम अगर 180 से 45 डिग्री घटा दें तब भी तो बेटा 135 बन जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आप एंगल को कैसे बनाते हैं, 90 के थ्रू बनाते हैं कि 180 के बनाते हैं। अब जब हम कहेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180, और ये पढ़ा चुका हूं पहले, 180 माइनस थीटा। अब चूंकि 180 लाइन से बदलाव तो होता नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/लो बेटा, आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना बेटा। तो आप प्लीज केवल ये समझिए कि आपका बदलाव 90 वाली लाइन से हो रहा है कि 180 वाली लाइन से हो रहा है।